Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start your Urdu adab work. So open your तफ़हीम उर्दू बुक, सफ़ा नंबर 48 पर हमारे पास आज मश्क है जिसमें के सवालात हैं, इनके जवाबात हम तहरीर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने सबक की दोहराई करेंगे। सबक में हमारे पास नज़्म थी जिसका कि उन्वान था चाँद। चाँद जो नज़्म है इसके शायर का नाम है अफसर मेरठी जो है वो चांदनी रात की खूबसूरती को बयान करते हैं और इस तरह से मंजरकशी करते हुए बयान करते हैं कि अगर हम चांदनी रात में नदी पर जाएं और नदी में देखें तो हमें चाँद का अक्स इस तरह से नज़र आता है जैसे कि वो पानी में नहा रहा हो और चाँद किरणों की सीढ़ी बनाकर नदी में उतरा हो, और जब हम इसे पकड़ने जाएं तो वो छुप जाए और चाँद हमें अपने अलग अलग रूप जो है वो दिखाता है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि चाँद की मुख्तलिफ़ अशकाल होती हैं, तो शायर जो हैं यहाँ पर इसी बारे में बात कर रहे हैं कि चाँद हमें अपने अलग अलग रूप दिखाता है और चाँद पानी में छुप जाता है, मतलब कि चाँद का अक्स जो है वो पानी में है। दरअसल चाँद जो है वो आसमान पर है और चाँद का जो अक्स है वो पानी में है। जिस तरह के हमारा साया जो होता है वो ज़मीन पर होता है, जब हम धूप में होते हैं तो हमारा साया जो होता है वो ज़मीन पर होता है। तो इसी तरह चाँद का जो अक्स है वो पानी में है और जब पानी में उस अक्स को हम पकड़ने जाते हैं तो वो अक्स जो है वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो शायर इसको बयान करता है कि जब हम इसको पकड़ने जाते हैं तो चाँद जो है वो छुप जाता है और जहाँ भी हम जाते हैं चाँद हमारे साथ जाता है। क्लास, अब हम अपना सवाल नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 1 है, इन सवालात के जवाबात तहरीर करें। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, नदी में कौन नहा रहा है। जवाब लिखेंगे हम, नदी में चाँद नहा रहा है। चाँद नदी में किस तरह उतर रहा है। चाँद किरणों की सीढ़ी से उतर रहा है। चाँद हमारे साथ साथ कहाँ जाता है। चाँद हमारे साथ साथ कहाँ जाता है, इसका जवाब हम लिखेंगे, हम जिधर भी जाते हैं चाँद हमारे साथ जाता है। सवाल नंबर 4 है, चाँद नदी में कब छुप जाता है। इसका जवाब लिखेंगे हम, जब चाँद को पकड़ने जाते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 2 है हमारे पास, खाली जगहों में दुरुस्त अल्फाज लिखें। अल्फाज हैं हमारे पास डूब, सीढ़ी, तुम्हारे और नदी, छुप। पहली खाली जगह है, तुम डैश पर जाकर देखो। शायर ने हमें कहाँ जाने के लिए बोला था, नदी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तुम नदी पर जाकर देखो। डर है डैश ना जाए चाँद, डर है डूब ना जाए चाँद। किरणों की एक डैश लेकर, किरणों की एक सीढ़ी लेकर, पानी में डैश जाए चाँद, पानी में छुप जाए चाँद। साथ डैश जाए चाँद, साथ तुम्हारे जाए चाँद। तो इस तरह से क्लास आपको ब्लैंक्स जो हैं वो फिल करनी है और उसके बाद अपनी बुक का नेक्स्ट पेज ओपन करना है। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास सवाल नंबर 3 है, हरूफ मिलाकर अल्फाज बनाएं। तो हरूफ में हमारे पास सबसे पहले देखे हैं काफ। काफ के साथ हम रे को मिलाएंगे, काफ का सिरा बनाएंगे और उसके साथ रे को मिलाएंगे तो लफ्ज़ बनेगा काफरे किर। उसके बाद नून का सिरा बनाएंगे और उसके साथ जो वाव है उसको मिलाएंगे, नून वाव नो, नून गुन ना, लफ्ज़ बन जाएगा किर नो। इससे आगे है पे, काफ और अरे। पहले हम पे का सिरा बनाएंगे, फिर उसके साथ काफ का सिरा बनाएंगे जोड़कर और काफ के साथ हम अरे को जोड़ेंगे तो लफ्ज़ बनेगा पे काफड़े कर, पकड़, नून बढ़िए ने, पकड़ने। इसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है, हरूफ है पे, अलिफ, पा। पे और अलिफ को मिलाकर लिखेंगे और उसके साथ नून छुटिए नी को मिलाएंगे तो लफ्ज़ बनेगा पानी। इसी तरह से आपने सिरों को जोड़कर लफ्ज़ बनाने हैं।
अब हमारे पास सवाल नंबर 4 है, दिए गए अल्फाज के हरूफ अलग अलग करें। तो पहले हमारे पास हरूफ थे जिनको हमने जोड़कर लिखना था, लेकिन अब हमारे पास अल्फाज है जिनके हरूफ अलग करने हैं। तो आप देखें, सबसे पहले हमारे पास बे का सिरा है, उसके बाद ये है और फिर थे और अलिफ। तो वर्ड क्या बनेगा, बैठा, बे ये बै, ठे लिफ ठा, बैठा। इसी तरह अगला जो लफ्ज़ है वो हमारे पास है जीम अलिफ चा। जीम का सीधा है और उसके साथ अलिफ को जोड़कर लिखा गया है, जीम अलिफ चा, हमज़ा वाव ओ, जाओ। इसके बाद है सीन अलिफ सा, थे, साथ। इसी तरह आपको बाकी जो अल्फाज दिए गए हैं इनके हरूफ अलग करके लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका बुक वर्क है जो कि आपको बुक पर सॉल्व करना है और इसकी लर्निंग करनी है। अल्लाह हाफिज़।